ये भारत के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट का विज्ञापन है। इसमें बताया गया है कि 25 वर्ष पहले ये स्थान एक प्रकार से बंजर भूमि थी, जिसमें घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। आज ये पोर्ट देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का योगदान कर चुका है। इसके कारण लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीविका प्राप्त होती है। भारत के कंटेनर ट्रैफिक का 1/3 अर्थात लगभग 33% यहीं पर होता है। मुंद्रा पोर्ट को बनाने वाले अडानी समूह को इसका विज्ञापन क्यों करना पड़ा, ये एक अलग विषय है, उस पर हम आगे आएंगे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये अलास्का के हैं। वर्ष 1867 तक अलास्का रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रूस के तत्कालीन शासकों ने मात्र $7.2 मिलियन में इसे अमेरिका को बेच दिया। वे बहुत खुश थे क्योंकि अलास्का में घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। जाड़ों में ये पूरा क्षेत्र बर्फ में ढक जाता था, न खाने को कुछ न पीने को। अमेरिका को भूमि मिली तो अमेरिकी उद्यमी वहां पर पहुंचने लगे अपनी कल्पनाएं लेकर कि कैसे इसका सदुपयोग धन कमाने के लिए किया जाए। अलास्का के ही पड़ोस में कनाडा है। वहां पर बर्फ के नीचे सोने की खदान मिल गई। आशा जगी कि अलास्का में भी सोना मिल सकता है। अमेरिकी उद्यमियों ने अलास्का में भूमि खरीदनी आरंभ कर दी। हजारों लोग अलास्का पहुंचने लगे, कुछ पैसे वाले और ढेरों श्रमिक। सोने की 1-2 खदानें मिल भी गईं। फिर तो पूछो मत, हर अमेरिकी यही सपना देखने लगा कि कैसे अलास्का जाकर सोना निकालें और मालामाल हो जाएं। अलास्का में लोग आ रहे थे तो उनके लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए। घर बनने लगे, देखते ही देखते हाईवे बन गए, बिजली पहुंच गई, रेस्टोरेंट, बाजार, सब कुछ खुलने लगा। अमेरिकी वैज्ञानिक बर्फ में खनन की तकनीक को सुगम बनाने के लिए शोध करने लगे। माइनिंग के उपकरण बनाने वाली फैक्ट्रियां खुल गईं। जो अलास्का मात्र कुछ वर्ष पहले तक बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता था, वो देखते ही देखते गुलजार हो गया। अमेरिका में उस कालखंड को अलास्कन गोल्ड रश कहा जाता है। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अलास्का में उतना सोना नहीं है जितनी कल्पना की गई थी। कई लोग दिवालिया हो गए, लेकिन इस प्रक्रिया में अलास्का का रूप रंग ही बदल चुका था। अमेरिकी उद्यमियों ने खनन प्रौद्योगिकी अर्थात माइनिंग टेक्नोलॉजी में महारत प्राप्त कर ली थी। सोना ही नहीं, ढेरों अन्य खनिज भी खोज डाले गए। इसी दौरान अलास्का में पेट्रोलियम और गैस के भंडार मिलने लगे। अलास्का की जीडीपी आज लगभग $50 बिलियन है, जिसमें सोने का हिस्सा 1% से भी कम है। लेकिन उस गोल्ड रश, फ्री थिंकिंग और फ्री मार्केट ने वो अवसर पैदा कर दिया कि आज अलास्का घूमने जाना हर ग्लोबल टूरिस्ट का सपना होता है। अलास्का बिल्कुल वैसे ही डेवलप्ड है जैसे बाकी अमेरिका। आपको वहां रहते हुए सामान्य जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। आज लोग कहते हैं कि अलास्का को बेचकर रूस ने बहुत बड़ी गलती की थी। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? यदि आप भी ऐसा मानते हैं तो थोड़ा ठहरिए। वापस लौटते हैं मुंद्रा पोर्ट की ओर। कच्छ की खाड़ी में जहां पर इसे बनाया गया है, वो स्थान भी मात्र 25 वर्ष पहले तक वीरान, सुनसान और बंजर था। वर्ष 2002 में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बंजर और अनुपयोगी भूमि अडानी समूह को लीज पर दे दी गई। अडानी समूह को सरकार द्वारा भूमि देने का काम पहले से चल रहा था, लेकिन अब तक ये स्पष्ट हो चुका था कि अगर यहाँ पर एक कमर्शियल पोर्ट बनाया जाए तो गुजरात ही नहीं, पूरे पश्चिमी भारत की किस्मत बदल जाएगी। विदेशी संस्थाओं के धन पर चलने वाले वामपंथी एनजीओ गिरोहों ने
मुंद्रा पोर्ट में विघ्न डालने के भरपूर प्रयास किए। आरोप लगाया गया कि यहाँ के पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है, जबकि सच कुछ और ही निकला। मुंद्रा पोर्ट के आसपास 61 गांवों के लोगों का जीवन बदल चुका है। यहाँ मैंग्रोव के जंगलों का क्षेत्र बढ़कर 6000 हेक्टेयर से अधिक हो चुका है। जिस स्थान पर कभी घास का तिनका भी नहीं उगता था, वहां पर आज 17 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण हो चुका है। गुजरात का मुंद्रा पोर्ट पहले भी बन सकता था। अडानी ही नहीं, भारत का कोई भी उद्यमी इसे बना लेता, लेकिन इसके लिए देश को पूरी आधी शताब्दी प्रतीक्षा करनी पड़ी कि जब नेहरूवियन समाजवाद जाएगा तभी इस देश में कुछ काम होगा। निजी क्षेत्र की कल्पनाशीलता और उससे जुड़ी उद्यमशीलता तभी संभव हुई जब भारतीयों पर नेहरू जी द्वारा थोपे गए रशियन समाजवाद से छुटकारा प्राप्त किया गया। आज जब नेहरू जी के वंशज आरोप लगाते हैं कि गुजरात सरकार ने 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर पर जमीन दे दी, तो कोई उन पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि मूल्य भूमि का नहीं बल्कि उद्यमिता का है। ये सारी कहानी सुनकर आपको अक्साई चीन पर संसद में दिया नेहरू जी का भाषण भी याद आ रहा होगा, जब उन्होंने कहा था कि चीन ने अक्साई चीन की 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया तो चिंता की कोई बात नहीं, वहां तो घास का तिनका भी नहीं उगता। आज चीन उसी भूमि से यूरेनियम और दूसरी कई बहुमूल्य धातुएं और खनिजों का खनन कर रहा है। आप विश्वास रखिए कि अलास्का यदि रूस का ही हिस्सा रहा होता तो वैसे ही भूखा, प्यासा और नंगा रहता जैसा पहले था। वहां के लोग पड़ोस के अमेरिका और कनाडा की संपन्नता देखकर जल भून रहे होते। जिस समाज में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है, वो गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी का रोना नहीं रोता। वो अपनी बंजर रेगिस्तानी भूमि पर भी स्वर्ग बसा लेता है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।